welcome to my YouTube channel, My Medical Classes. Today discuss about PPH. तो हम आज स्टडी करेंगे कि पीपीएच क्या होता है, यानी कि पोस्ट पार्टम हेमरेज क्या होता है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसका डिफिनेशन, टाइप्स पढ़ेंगे एंड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है एंड ट्रीटमेंट कैसे करें, कॉजेज एंड साइन सिम्टम इसका देखेंगे प्रॉपरली। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि पीपीएच। पीपीएच एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लेबर का थर्ड स्टेज में होने वाला एबनॉर्मल कंडीशन में ब्लीडिंग, यानी कि ब्लैक देन पीपीएच। इसमें क्या होता है कि जो लेबर का जो थर्ड स्टेज होता है उसमें एबनॉर्मल कंडीशन में होने वाली ब्लीडिंग को ही हम पीपीएच कहते हैं। जैसा कि डिफिनेशन की बात करें हम, तो ब्लीडिंग मोर देन 500 ml आफ्टर द बर्थ ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पीपीएच। यानी क्या होता है कि इस पीपीएच में 500 ml से अधिक ब्लीडिंग होता है बेबी के बर्थ के बाद, तो हम उसको पीपीएच के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जैसा कि हम बात करें कि एवरेज ब्लड लॉस्ट इन वेजाइनल डिलीवरी 500 ml, एवरेज ब्लड लॉस्ट इन सिजेरियन डिलीवरी 1000 ml, एवरेज ब्लड लॉस्ट इन सिजेरियन हिस्टेक्टोमी 1500 ml। यानी क्या होता है इसमें कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएं तो अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हम उसको पीपीएच के नाम से जानेंगे। अगर सिजेरियन डिलीवरी वही हो रहा है, अगर 1000 ml से भी ज़्यादा ही ब्लड उसकी लेडीज़ का हम हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो 1500 ml से अधिक ब्लड लॉस हो रहा है तो हम लाइक देन पीपीएच के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जान पाए हैं इस वीडियो में कि पीपीएच क्या होता है, कि पीपीएच एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल कंडीशन में होने वाली ब्लीडिंग को ही पीपीएच कहते हैं। जैसा कि 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग किसी को हो रहा है लेडीज़ को, तो पीपीएच हम कहते हैं, ये लेबर के दौरान होता है। ठीक है। और इसका ड्यूरेशन की बात करें तो बेबी बर्थ से लेके 6 वीक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उस बीच में हम पीपीएच देख सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम पीपीएच कहते हैं। और ये कई टाइप्स का होता है। तो पहला टाइप प्राइमरी हो गया और सेकेंड टाइप्स हो गया उसका सेकेंडरी पीपीएच, यानी कि प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है। तो हम देखेंगे प्राइमरी पीपीएच क्या होता है। प्राइमरी पीपीएच, when bleeding occurs within 24 hours following the birth of baby, it is divided into two types। इसमें क्या होता है प्राइमरी पीपीएच में, ये होता है कि जो बेबी का जन्म हो जाता है उसके 24 घंटा के अंदर होने वाली ब्लीडिंग को ही हम पीपीएच कहते हैं। यानी कि बेबी का बर्थ हो गया और वो 24 आवर्स के अंदर ही जो ब्लीडिंग होता है मदर को, उसको हम प्राइमरी पीपीएच के नाम से जानते हैं। और जो प्राइमरी पीपीएच होता है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है। थर्ड स्टेज हेमरेज, इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग ऑक्यूर्स बिफोर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा का एक्सपल्जन हुआ ही नहीं उससे पहले ही ब्लीडिंग हो रहा है। यानी कि थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का जो है एक्सपल्जन हुआ ही नहीं उससे पहले ब्लीडिंग देखने को मिलता है, तो हम पीपीएच के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए टू पीपीएच, यानी कि ब्लीडिंग ऑक्यूर्स आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि ये जो होता है कि प्लेसेंटा का डिलीवर हो चुका उसके बाद होने वाली पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच देख चुके हैं, अब हम देखेंगे सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सेकेंडरी पीपीएच एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेबी का बर्थ हो चुका है और 24 आवर्स के बाद होने वाली एबनॉर्मल ब्लीडिंग, यानी कि सेकेंडरी पीपीएच वो होती है कि बेबी का जन्म होने के बाद 24 घंटा हो गया है उसके बाद एबनॉर्मल कंडीशन में जो होती है ब्लीडिंग, उसको हम सेकेंडरी पीपीएच के नाम से जानते हैं। पीपीएच क्यों होता है। ठीक है। अब पीपीएच के कॉजेस के बारे में हम देखेंगे कि पीपीएच क्यों होता है। तो देखो, इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, अगर जो प्लेसेंटा का जो सेपरेशन है इनकम्प्लीट है तो भी हो सकता है कि वो पीपीएच के कंडीशन में मदर जा सके।
ठीक है। रिटेन्ड प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, यानी प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट अगर यूट्रस में रह गया हो, अगर मदर के यूट्रस में प्लेसेंटा का कोई भी मेम्ब्रेन्स अगर अंदर है तो पीपीएस को देखने को मिलेगा। अगर लेबर जो है वो काफ़ी तेज से हो रहा है, यानी कि जो लेबर का ड्यूरेशन है वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन लेबर जो है, लेबर के सेकेंड स्टेज में है वो, उस प्रोसेस जो तेज हो रहा है तो भी पीपीएस की कंडीशन में आ सकती है मदर। ठीक है। उसके बाद प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि जो लेबर का ड्यूरेशन है काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग लंबा समय तक चल रहा है तो भी हम पीपीएस के कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि पॉलीहाइड्रोमिनास। ठीक है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो भी पीपीएस होने की चांसेस होती है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें कॉम्प्रेंस आएगा। कॉम्प्रेंस की वजह से वो वहाँ की जो वेन्स होती है, वेन्स होती है वो रैप्चर हो जाएगी। रैप्चर होने की वजह से वो हेमरेज की कंडीशन में आ जाती है, तो हम उसको पीपीएस उस समय देखने को मिल सकता है। अगर किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी कंसीव है, यानी कि अगर एक से अधिक बेबी कंसीव उसके यूट्रस में है तो भी हो सकती है। तो भी पीपीएस के कारण बन सकता है। फिर प्लेसेंटा पीविया, अगर मदर को प्लेसेंटा पीविया कंडीशन है, प्लेसेंटा पीविया कई टाइप्स के होते हैं, हाँ, तो इसमें हमको डिटेल पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन प्लेसेंटा पीविया किसी को है मदर को तो भी पीपीएस के कॉजेस में वो आ सकता है। ठीक है। फिर एब्डक्टिव प्लेसेंटा भी है तो भी वो पीपीएस देखने को मिल सकता है। ठीक। और अनएम्प्टी ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर जो है काफ़ी भर चुका है, यानी जो ब्लैडर होता है वो भरा हुआ होता है, तो उसके वजह से भी हम पीपीएस को देख सकते हैं कि पीपीएस का कारण बन सकता है। ठीक है। कि अगर पीपीएच हो गया है तो उसके बारे में कॉम्प्लिकेशन के बारे में समझेंगे कि अगर मदर को पीपीएच हो गया है, ठीक है, हमने उसका कारण भी पता कर चुका है। हाँ, अब कॉम्प्लिकेशन क्या होना हो जाएगा ये भी पता होना जरूरी होता है। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, अगर पीपीएच हो गया मदर को तो उसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा उसके बारे में हमको जानना जरूरी होता है। यानी कि देखिए, हाइपोवॉल्मिक शॉक, जो मदर होती है हाइपोवॉल्मिक शॉक में जा सकती है। ये हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है, ये हाइपोवॉल्मिक शॉक ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर में ब्लड तो लॉस्ट हो रही है, अब ब्लड लॉस होने की वजह से ही मदर जो है हाइपोवॉल्मिक शॉक में जा सकती है। ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है उसको, एनीमिया हो सकता है। ठीक है। ब्लड लॉस ऑलरेडी हो रहा है तो उसके अंदर ब्लड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाएगी, और जो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो एनीमिया लाइक देन एनीमिया देखने को मिलेगा। अगर एनीमिया मदर को हो गया है तो वो मदर डेथ में जाने की संभावना फुल चांस होता है। तो इसलिए कहते हैं कि सही समय पे ट्रीटमेंट करवाना पीपीएच की बहुत ज़रूरी होता है, और अच्छे अस्पताल में उसका मैनेजमेंट करवाना चाहिए ताकि उसका सही टाइम पे मैनेज हो सके, ताकि मदर जो है डेथ की कंडीशन में ना आए। ओके। साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन सिम्टम आ गया कि अगर पीपीएच हो गया तो क्या क्या उसका साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। तो लो रेड ब्लड सेल काउंट, यानी कि जो आरबीसी होता है उसका जो काउंट होता है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। ठीक है। फीटस ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, यानी कि ब्रेडिकार्डिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीटस का जो हार्ट रेट होता है वो एकदम स्लो हो जाता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं फीटस ब्रेडिकार्डिया, वो देखने को मिलेगा। और फिर मदर को वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा, हाँ वॉमिटिंग होगा एंड नोजिया होगा, फीवर होगा, फीवर भी आ जाएगा। फिर लॉस लॉस होगा उसका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपल्सिव वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगा। फिर पेल्विक जो होता है वो वहाँ पेन होगा। ठीक है। टाइटनेस होगा, फिर टाइटनेस होगा वहाँ पर। ठीक है। और फिर जो स्किन होती है ये फिर येलो कलर की दिखेगी। यानी कि मेन बात करें कि साइन सिम्टम क्या होगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी लेडीज के अंदर अगर ब्लड कमी है, ब्लड वैसे ही इसका ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, पीपीएस में, तो अगर इसमें अगर हम साइन सिम्टम की बात करें तो इसका जो बॉडी होगा ये पहले येलो कलर की हो जाएंगी, येलो कलर की हो जाएंगी। उसके बाद इसका ब्लड की कमी हो जाएगा, है ना, जो आरबीसी काउंट होता है वो कम हो जाएगा, इसको इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे, बीमारी ज़्यादा होंगी। ठीक है। वीकनेस मदर फील करेंगी, और फिर नोजिया वॉमिटिंग होगी, फीवर आ जाएगा उसको।
फिर कि मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, यानी कि पीपीएच को अगर मैनेज करने के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि पीपीएच किसी को हो गया, अब क्या कर सकते हैं, पीपीएच हो गई किसी को तो उसको मैनेज करना भी जरूरी है ना। तो मैनेज वो करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, पीपीएच अगर किसी को है तो उसको सबसे पहले आईवी फ्लूइड हम देंगे। हाँ, आईवी फ्लूइड देंगे। फिर ऑक्सीटोसिन होता है, उसकी इन्फ्यूजन देंगे। ऑक्सीटोसिन को हम सिंटोसिन भी कहते हैं। ठीक है, इसका ड्रिप में कनेक्ट करके इसको इन्फ्यूजन देंगे। ठीक है, और वो पेशेंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ठीक है, और डॉक्टर को हम तुरंत इंफॉर्मेशन करेंगे कि हाँ ये सब मैनेज कर चुके हैं, अब इसके बारे में भी अगर सही नहीं हो रहा है तो हम डॉक्टर को तुरंत इंफॉर्मेशन करेंगे कि हाँ अभी भी हम ब्लीडिंग उसको कंटिन्यू है। अब पीपीएच के कॉजेज 2 टाइप्स के होते हैं, उसके उसके द्वारा कौन कौन मैनेज हम करेंगे वो देखेंगे। जैसा कि आगे देखिए, एटॉनिक यूट्रस एक होता है, पीपीएच का कारण एटॉनिक यूट्रस होता है, एक होता है ट्रॉमा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम होता है वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, हाँ, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन जो होता है वो उत्पन्न नहीं होता है। और वो उत्पन्न नहीं होने के कारण जो प्लेसेंटा की वेन्स वेसल्स गई हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि साफ बात ये करें कि जो प्लेसेंटा होता है वहाँ की जो वेन्स वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाती है। उस डैमेज होने के कारण वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, तो पीपीएच हम कहते हैं, उस कारण में पीपीएच हो सकता है। तो एटॉनिक यूट्रस यही होता है कि जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम लेयर होती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन उत्पन्न नहीं होते, इस कारण भी पीपीएच एक हो सकता है, होता है। ठीक है, अब एटॉनिक यूट्रस तो हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैनेज करने के लिए हमें यूट्राइन मसाज, यानी कि जो यूट्रस पे जो है मतलब यूट्राइन मसाज ऐसे करेंगे कि यूट्राइन को अच्छे तरह से मसाज करेंगे। मसाज के द्वारा इस वहाँ से जितनी ब्लीडिंग जमा कलेक्शन है वो बाहर आ जाए, ताकि और सारा ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, उसके बाद हम देंगे ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न, उसको देंगे ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न, ताकि ब्लड और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ब्लड जो जितना भी है वो बाहर आ जाए और उसको ब्लीडिंग को मैनेज भी किया जा सके। ठीक है, अब हम करेंगे जो ब्लडर होगा वो उसको करेंगे एमटीपी, यानी कि ब्लडर को हम खाली करने के लिए हमें जो फीमेल होती है उसको कैथराइजेशन करना ज़रूरी होता है। उससे जो ब्लड होता है वो खाली हो जाएगा। इसके कारण भी एक पीपीएच को मैनेज हम इसके द्वारा भी कर सकते हैं। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आईवी फ्लूइड भी हम देंगे, आर्गोमेंट्रिन देंगे, 0.5 mg का इंजेक्शन आती है वो आईवी फ्लूइड में देंगे, ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। ठीक है, अभी भी नहीं कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, एटॉनिक यूट्रस अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर से हम करेंगे ऑक्सीटोसिन ड्रिप कंटिन्यू देंगे। जो ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन होता है उसको ड्रिप में कंटिन्यू देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अभी भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो ब्लड ज़्यादा ही लॉस हो गया उसका, तो ब्लड को इन्फ्यूज़न देंगे। और आईवी फ्लूइड भी कंटिन्यू उसको देते रहेंगे। ठीक है, ये सब कर लिया। इसके बाद भी हमें हमें देखने को मिल रहा है कि ब्लीडिंग ही हो रहा है अभी भी। ठीक है, अगर इससे ब्लीडिंग ही हो रहा है फिर हम करेंगे बायोमैनुअल कॉम्प्रेंस करेंगे। और बायोमैनुअल कॉम्प्रेंस ये होता है कि जो जहाँ देखो सर्विस में इंसर्ट करते फिंगर्स इंसर्ट करने के बाद, और एक हाथ जो होता है मदर के यूट्रस पार्ट पे होता है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, करीब कॉन्फ्रेंस करते हैं, ताकि वहाँ के जो वेसल्स होती हैं, वेन वेसल्स होती हैं, वो मतलब उस पर दबाव पड़ जाए, उस पर दबाव पड़ने की वजह से ब्लीडिंग काफ़ी हद तक रुक सकती है। अगर किसी भी चीज़ पे, जैसा कि फॉर एग्जांपल उंगली कट जाती है कभी, है ना, कभी उंगली कट जाती है, उसको हम दबा के देखते हैं, दबाते हैं काफ़ी 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए, तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो उसी प्रकार बायोमैनुअल कॉम्प्रेस करेंगे कि वेजाइना के थ्रू हम अंदर यूट्रस की जो पार्ट होती है वहाँ पे उसको, वहाँ की अगल बगल एरिया जो होती है वहाँ वो वेन्स होती है उसको कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, ताकि वो दबाव करेंगे, दबाव करेंगे, दबाव की वजह से वो ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है।
फिर भी नहीं हो रहा है तो एरोटा कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा है तो इंट्रा यूट्राइन करेंगे, ठीक है। इससे भी नहीं हो रहा है, अगर इससे भी ब्लीडिंग जारी है, कंटिन्यू है, अगर ये सब करने के बाद भी, इतना मैनेज करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हम करेंगे लेप्रोटॉमी करेंगे, ठीक है। लेप्रोटॉमी करेंगे। हाँ, लेप्रोटॉमी एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है, प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि यूट्रस पे अपर पार्ट में उसको इंसिजर यानी कि चीरा लगाते हैं, और चीरा लगाने के द्वारा हम देखते हैं कि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। इतना सारा मैनेज करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके बारे में हम पता लगाते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं लेप्रोटॉमी। अगर ये सब कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है, हाँ, फिर भी ब्लीडिंग उसका कंटिन्यू है, हाँ, तो कंटिन्यू है, फिर लास्ट में हम कर देंगे हिस्टेक्टोमी। जब क्या कहते नहीं है, जब जड़ ही नहीं रहेगा तो पौधा कैसे बड़ा गया होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब यूट्रस ही नहीं रहेगा हमारा तो ब्लीडिंग कहाँ से होगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारा यही रहता है कि लेडीज का जो है हिस्टेक्टोमी करना, उसके द्वारा ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाता है 100%। इसमें क्या होता है कि यूट्रस का पूरा पार्ट ही बाहर निकाल देते हैं हिस्टेक्टोमी के द्वारा, ठीक है। तो फिर अब इसमें देखेंगे मैनेजमेंट ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या होता है कि वहाँ पे वो जो एरिया होता है, मतलब चोट लग जाती है, फट जाती हैं वहाँ की वेन्स एरिया और फट जाती है, ठीक है। फटने की वजह से भी ब्लीडिंग होता है, तो उसको हम उस एरिया पे सूचर्स लगाएंगे, ठीक है। सूचर्स लगाएंगे और फिर कॉटन पैड के द्वारा उसको हेल्प से कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि वो दवा बन सके, ठीक है। समझ में आ गया कि पीपीएच क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर पीपीएच अब समझ में आ गया तो अब किसी भी लेडीज को अगर पीपीएच हो रहा है, इस कंडीशन में ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको सही समय पे सही समय पे डॉक्टर को दिखाना, हाँ, उसका ट्रीटमेंट करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।